क्या मामला है डीएम साहब जाए? डीएम साहब क्या है, हमारा मामला है कि मेरा खेत जो है कि भूमिया माफिया लोग हैं, वो लोग जोत लिए हैं पूरा खेत में। क्या नाम है भूमाफिया? वो यहाँ लोग हैं, उनका क्या नाम है, रविंदर राय नाम है और रमेश राय है और ठाकुर राय है। कितनी जमीन है आपकी? हमारी जमीन है 6 बीघा। तो कौन लोग कहते हैं? वही राय एक ही लोगों का? नहीं, 56 लोगों की जमीन है। 56 लोगों की जमीन है। 56 लोगों की जमीनों में 40 बीघा एक जमीन है, पूरे पट्टे है सभी के नाम पे, और उसी पर सब लोग अपना जाके कब्जा जमा लिए हैं। 128 बीघा जा करके पोखरा है, जल खाता है, उसको लोग हड़प के रख लिए हैं। उसका कोई ताल नहीं, कोई खोजा, तो हमारा भी जाके जमीन जोत लिए हैं। तो इसलिए हम आए हैं, हमें इंसाफ चाहिए। आप लोगों के पास वही जमीन है, बस हमारे पास और कोई जमीन नहीं है। बाप दादा की जमीन पहले 50 बरिस से हम लोग कर रहे हैं, सन 79 से 76 से हम लोग कर रहे हैं, और आज के डेट में ये लोग आके जोत लिए हैं, फिर हमारा खेत भी रोकने नहीं दे रहे हैं और दौड़ा दौड़ा के मार भी रहे हैं हम लोगों को। हाँ, क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं, हमारा खेत दिलवा दें, बस और कुछ नहीं चाहेंगे। हमारा खेत दे दे। और इसके पहले कहीं और आए थे? इसके पहले कहाँ से आए थे? यहाँ 2 बार आ चुके हैं हम। डीएम साहब? हाँ, तीसरी बार ही है। क्या आश्वासन मिला था डीएम? वो बोले कि बस हम जांच करके बताते हैं, अभी कुछ नहीं रिस्पॉन्स मिला है हमको। कितना दिन हो गया? अभी तो अगले हफ्ते आए थे सोमवार को। अभी कुछ नहीं। प्रदीप कुमार। कहाँ के रहने वाले? ग्राम गोमाड़ी, गंभीरपुर, लालगंज। क्या मामला आज आपको डीएम साहब? आज हम लोग एक प्रस्ताव लेके डीएम साहब के पास आए, इससे पहले भी हम लोगों ने दिया था। हम लोग का सन 75-76 से आवंटन अलॉट हुआ था, पूर्वजों को मिला था, और उसी में हम लोग का जीविकोपार्जन हो रहा था, खेती बाड़ी हो रही थी। परंतु इस चकबंदी के अंतर्गत इतनी धांधली होने के उपरांत हम लोग के आवंटन पर दबंगों ने क्या किया कि फर्जी तरीके से अपना चेक बैठा दिया है। कौन लोग हैं? इसमें रमेश राय, ठाकुर राय और रविंद्र राय जी। और उससे जब हम लोग गए यहाँ से सीओ साहब के बाद आदेश करवाए, तो उससे यथास्थिति कायम की गई। यथास्थिति में ये दर्शाया गया कि जो पहले से कागजात है तब तक वो उससे खेती बाड़ी कर सकता है, और उसके अलावा जब तक न्यायालय का कोई आदेश नहीं होता तब तक आप लोग उससे खेती बाड़ी करिए। हम लोग खेती बाड़ी करने के उद्देश्य से जब गए तो हम लोग के साथ मारपीट की थी। इन्हीं के परिवार के लोग। तो फिर क्या हुआ, मुकदमा दर्ज कराने के लिए हम लोग थाने पे आए, पर थाने पे हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग कप्तान साहब के पास भी आए थे, परंतु उस समय भी कोई प्रक्रिया नहीं हुई। फिर दोबारा हम लोग को थाने पे गए, हम लोग को दबाया गया, बहुत प्रयास किया गया, तब जाके हम लोग को 11 बजे करीब 11:30 बजे करीब हम लोग की याचिका को एक्सेप्ट किया गया। फिर यही समस्या दोबारा हम लोग अब उससे खेती बाड़ी करने के लिए दोबारा गए, फिर एक प्रक्रिया हो रही है। आज हम लोग वही डीएम साहब के पास, और उससे हम लोग 128 बीघा का जो प्रकरण दिए थे उससे ताल भी कब्जा किए ये लोग, और उसके बाद हम लोग का जो आवंटन अलॉट था उस पर भी जाके तो वही से कब्जा करते। कुछ जुर्माना भी लगा? जी, पहले का इनके ऊपर जुर्माना भी लगाया, कई अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करने के उपरांत इनके पास जुर्माना भी लगा हुआ है। ये लोग के पास पहले से गैंगस्टर एक्ट भी लगा हुआ है जी, कई थानों में इनके खिलाफ जी। ये सर भाजपा पार्टी से जुड़े हुए हैं, और ये वर्तमान में ये प्रधान सहायक के रूप में कार्य कर रहे थे, प्रधान के, और उसमें एससी कास्ट के प्रधान थे। उनको प्रधानी का प्रक्रिया उनको मतलब उठाए, और प्रधानी उनके करने के बाद उसका पूरा सारा कार्यवाही कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? सर, हम यही चाहते हैं कि जो हम लोग को पूर्वजों को जमीन जो मिली थी वो हम लोग को उपलब्ध की जाए, जिससे हम लोग का जीविकोपार्जन हो सके, हम लोग अपनी खेती बाड़ी कर सके। कहाँ से रहने वाले? गोमाटी से। क्या मामला है सर, हमारे गांव के लोगों का, गरीब लोगों का 56 लोगों का पट्टा था, जो पुराना प्रधान दिए थे 50 साल पहले की, जो आज के चकबंदी में कहां से कैसे काटे और वो कब्जा कर लिए हैं पूरा, और 128 बीघा ताल जो कि पहले से ही कब्जा कर रखे हैं। यही हम लोग सब लोग इकट्ठा आए हैं कि अधिकारी साहब के पास कि हम लोग का सब मिलना चाहिए, सबको, सबका हक जो है सबको मिलना चाहिए।